Hello, good morning, students. Hello, how are you? Everyone is fine? Okay. Welcome back to the important topic of chapter number 2 Partnership Interest on Capital. कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में हमने क्या क्या केसेस इस पर अप्लाई करने हैं। इधर हम विद एग्जांपल एक एक केस को लेके चलते हैं। पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं सारा। कह रहा है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में देखो क्या बताया गया आपको, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ नहीं कहती है हमारे को अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल पर देने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो। ठीक है, उसके बाद हम केस नंबर 2 पर आते हैं। आपके केस नंबर 2 में हमारे पास से देखो क्या है। केस नंबर 2 में समझने के लिए बात है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज प्रोवाइड द ट्रीटिंग द इंटरेस्ट एज चार्ज। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी उन्होंने, चार्ज। चार्ज में क्या होता है, देखो वो कहता है चाहे फर्म को हो प्रॉफिट और चाहे हो लॉस, हमें फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर्स की कैपिटल पे देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या है, एक तरीके से मस्ट बी प्रोवाइडेड, आपको देना ही पड़ेगा चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसी तरह हम केस नंबर 3 पर आते हैं। अपने केस नंबर 3 में देखें कि क्या डिस्कस किया गया है। केस नंबर 3 में देखो हमारे पास से सबसे पहला पॉइंट क्या, देखो ध्यान देने का है। केस नंबर 3 में व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज साइलेंट। ठीक है, इस ट्रीटिंग मतलब वो इस मामले में हमें कुछ नहीं कह रहा कि आप उसको चार्ज मान के चलो कि अप्रोप्रिएशन मान के चलो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वो कहता है मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। तो हम क्या मान के चलेंगे, देखो ना तो मुझे उसने कहा अप्रोप्रिएशन है, ना उसने मुझे कहा चार्ज है, अब ये देखा कि प्रॉफिट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। कहता है इंटरेस्ट तभी दूंगा जिस समय फर्म को क्या हो, प्रॉफिट हो। अब सपोज करो इसी में ही क्या आ जाता है, कल को लॉस आ जाए तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि ना तो मुझे इसने चार्ज कहा ना मुझे अप्रोप्रिएशन कहा। ठीक है, नेक्स्ट केस पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट केस में देखो हमारे पास से बी में क्या आता है, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल और मोर। देखो उसने कहा कि यदि हमारे पास से जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के या तो इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो जाए, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कितना होगा, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इक्वल है तब भी इंटरेस्ट पूरा दे दो, उससे ज़्यादा है हमारा प्रॉफिट तो भी इंटरेस्ट पूरा दे दो। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, उसके बाद हम थर्ड केस पर आते हैं, सी केस के ऊपर। तो देखो सी केस में हमारे पास से क्या उन्होंने मेंशन किया है कि सी केस के अंदर मेंशन किया गया है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इज लेस देन द इंटरेस्ट। अब देखो जी पॉइंट क्या आ गया नेक्स्ट, लेस देन वाला। तो क्या करना है, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट कहाँ तक रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले पढ़ा हमने, इक्वल आ जाए और इंटरेस्ट दे सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है हमारे पास से तब भी इंटरेस्ट पूरा दे सकते हैं। अब कल को उसने कहा कि इंटरेस्ट तो आपका ज़्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर प्रॉफिट आपका क्या है, कम है, तब क्या करेंगे हम। तब वो कह रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ना, उसका रेशियो निकाल लो आप। ठीक है, उसके रेशियो में प्रॉफिट को बांट दो। ध्यान से समझना दोबारा इस पॉइंट को। वो कहता है कि यदि आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही रेशियो निकाल लो। ठीक है, उसी में ही क्या करो, उस प्रॉफिट को बांट दो। मतलब हम कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम पूरा प्रॉफिट ना बांट कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो को निकाल कर जो प्रॉफिट है मेरे पास उसी को हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें दो पॉइंट हमारे पास देखो समझने के लिए आते हैं, एक होता है चार्ज और एक होता है अप्रोप्रिएशन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था छोटा सा पॉइंट कि चार्ज हो या अप्रोप्रिएशन हो, तो इन दोनों चीज़ों को देखो ध्यान देंगे। अब पॉइंट है देखो हमारे पास है चार्ज, यदि चार्ज है तो क्या करना है, पॉइंट हमारे पास से क्लियर है, फुल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन है तो इट इज़ टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट है तो ही आप दोगे, इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसकी तुलना में, प्रॉफिट की तुलना में। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर चलते हैं आपके साथ। ठीक है, जैसे मान लो उसने कहा कि ए और बी पार्टनर है,
शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में, 3:2 में। अब कैपिटल उनकी कितनी थी, 2 लाख थी और 1 लाख थी। तो शो द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब कुछ एक केसेस मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उस केसेस में हम लेके चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान देंगे सभी पॉइंट, देखो हमारे पास से क्या है यहाँ पर समझने के लिए। केस नंबर 1 मैं आपके सामने लेके चलता हूँ और उसकी कंडीशन को पढ़ते हैं और उसके कैसे उस केस को इम्प्लीमेंट किया गया है इसके अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं। केस नंबर 1 में देखो हमारे पास ये था, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। फिर वही बात पुरानी स्टार्ट हुई, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है। और मेरे पास है जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो कितना है, 50,000 है। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने बनाया, जो प्रॉफिट दे रखा था 50,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में साइलेंट है, तो सीधी सी बात है इस केस के अंदर हम किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, ओके। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास से क्या आ जाएगा, बी। दोनों के इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ना पे करके, बल्कि हमने सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट केस की तरफ अपने आप को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट केस में देखो हमारे पास से क्या कंडीशन आ गई, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, 8% इंटरेस्ट है, ठीक है। और 8% इंटरेस्ट है तो हम अपने इंटरेस्ट ऑन, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, लॉस आ गया। लॉस आ गया तो हमारे पास ये क्लियर है कि लॉस आने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, ठीक है। देखो अब डिस्ट्रीब्यूट हमने यहाँ पर किया, आपका 50,000 का देखो यहाँ पर लॉस था, लॉस 50,000 है, हमने यहाँ पे पहले लॉस को डाल दिया, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है और लॉस डेबिट साइड में, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, 3:2 में, ठीक है। और ध्यान भी क्या रखना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड, कब, इन द केस ऑफ लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। दूसरी बात क्या, देखो मैंने पॉइंट को डिस्कस किया, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, दूसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को नहीं बनाना, उसकी जगह पर क्या बनाना है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम केस नंबर हमारे थर्ड की तरफ मूव करते हैं। केस नंबर देखो थर्ड में हमारे पास से क्या बात आती है, केस नंबर थर्ड में देखो ध्यान दें। अब केस नंबर थर्ड में थोड़ा सा समझने वाला मैटर है। क्या मैटर है थर्ड नंबर केस के अंदर, इफ द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है। 8% इंटरेस्ट है, कैपिटल हमने पीछे देख ली थी कि ए की और बी की 1 लाख थी, 8% लगाने के बाद 16,000 और 8,000 हो गए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट कितना था हमारे पास से, 50,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। कैसे, देखो हमारे सामने आ गया कि 50,000 का हमारा प्रॉफिट था, हमने दोनों को इंटरेस्ट दे दिया कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि बात क्या थी कि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम है, ठीक है ना, कि प्रॉफिट हमारे पास से कितना आ गया, 50,000 है, इंटरेस्ट क्या है उससे कम है, तो हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट उसको पे कर सकते हैं। तो बाकी जो बच गया हमारे पास से बैलेंस, ठीक है, कितना, 50,000 में से 24,000 का माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास से कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये हमारे पास से क्या निकल के आ गया, आपका बैलेंस आ गया, ठीक है। तो इस बैलेंस में हमारे पास से कितना आ गया, ए और बी को हमने किस रेशियो में डाल दिया, 3:2 में डाल दिया, ठीक है। आप वर्किंग नीचे चेक कर सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हमने किया, 50,000 था, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का मैंने माइनस कर दिया, बैलेंस देख रहे हैं कि 26,000 है, 3:2 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास से देखो फोर्थ केस जो आ रहा है इसका, फोर्थ केस हमें क्या डिस्कस कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग हो गई है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास से, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास से क्या आया था कि इंटरेस्ट जो था वो कम था, प्रॉफिट ज़्यादा था। यहाँ प्रॉब्लम दूसरी खड़ी होगी हमारे सामने। अब देख रहे हैं, देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 15,000, इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 24,000। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि 24,000 जो इंटरेस्ट है ना वो तो हो गया ज़्यादा, और अब क्या प्रॉफिट हो गई जी कम। अब क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास से हमें ये तो कहा नहीं कि चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो कहता है क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है ना उसी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो से निकाल लेंगे हम इसको, देखो इसकी रेशो को सेट करते हैं पहले, रेशो होता है इंटरेस्ट। अभी हमने चेक किया ऊपर देखो 16,000 और 8,000 है आपके पास, है ना, प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, तो हम 16 और 8 से ही रेशो निकाल लेंगे, 2:1। इसी में ही इस 15,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
ठीक है, देखो अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर हम आ गए और आप देख पा रहे हैं इसके अंदर क्या कि 15,000 हमारे पास से क्या था, चेक करें, देखो बेटा 15,000 आपके पास था कंप्लीट। इसमें क्या रहा, जो रेशियो बनाई थी अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके सामने 2:1, उसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है, उसके बाद बात क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में हमने इंटरेस्ट को बांट देना है क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास से क्या है, लेस है। उसके बाद नेक्स्ट केस हमारे पास है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट केस हमारे पास है 5th नंबर केस। इस केस में हमारे पास से क्या है, देखो ध्यान देंगे यहाँ पर इसका डिस्कशन में देखो। हाँ, अब देखो क्या सबसे बड़ा पॉइंट आ गया है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ओके हो गया। इवन इफ, देखो जी, इवन इफ इट इन्वॉल्व ए लॉस, कहता चाहे लॉस हो जो प्रॉफिट हो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो पॉइंट है ना जी, मेरे पास चार्ज वाला लागू हो गया, चार्ज की कंडीशन लागू हो गई। तो इसका मतलब मुझे हर कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना दिया हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को, देख पा रहे हैं 15,000 हो गया। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट हमने कंप्लीट दिया है इसको, हालांकि हमारे पास 24,000 इंटरेस्ट बन रहा है और 15,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो अब हमारे पास से क्या रहा, लॉस रह गया। इस लॉस को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, ये आपका 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये 5 केसेस जो थे हमारे पास कंप्लीट करने थे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तब तक इस वीडियो को देखें, ध्यान से समझें। टिल देन हैव ए नाइस डे।